कुछ नहीं होता। अब बहुत सारे फोर्सेस वहां से मूव करके नॉर्थ ईस्ट में भेज किए गए और धीरे धीरे जो ये है ये आग बढ़ती ही जाएगी। रीजन हुआ, रिलीजन हुआ, कास्ट पे तो देख ही रहे हैं, लिंचिंग हमारे यहाँ पर नॉर्म हो चुका है। किसी को भी सेडिशन के एक्ट में बंद कर दिया जाता है, किसी को भी एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है। तो मेरी सबसे अपील है, मेरी जामिया फ्रेटर्निटी से, जामिया बिरादरी से, मेरे इस मुल्क के 1.33 बिलियन जो लोग हैं, 133 करोड़ जो लोग हैं, इन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि हम सबको उठकर इस बिल के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। और मैं जिंदाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सरकार डाउन 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, रहने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नागरिकता के अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, रहने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, मोदी पे तू ऊंचा बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, पे तू ऊंचा बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, पे तू ऊंचा बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। सरफराजी की तमन्ना हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफराजी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं बस कंक्लूजन में यही एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये बिल जो है इट इज वायलेटरी ऑफ आर्टिकल 14, तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी कॉग्निसेंस लेनी चाहिए एंड इट शुड स्ट्राइक डाउन दिस बिल। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, एनआरसी भी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, एनआरसी भी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, चिंतित नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। जामिया जामिया बोल रहा है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सीएपी को वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। सीएपी को वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। मोदिया को भी वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। मोदिया को भी वही जवाब, इंकलाब को वही जिंदाबाद। अमित शाह को वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। आरएसएस को वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। जी अजीज दोस्तों और नौजवान साथियों, आप सबने अखबार में पढ़ा कि कल गुवाहाटी में प्रांजल दास नाम के एक नौजवान को इस बात का मौका, पहले शहीद कहे जाएंगे, इस कानून के पहले शहीद, और वहाँ पे फौज लगा दी गई है। एक दूसरे नौजवान की भी वहाँ पे मौत हो चुकी है। अब आप ध्यान देने की बात यह है कि प्रांजल दास कौन थे? क्या प्रांजल दास मुसलमान थे? क्या प्रांजल दास हिंदुस्तान के खिलाफ थे? क्या प्रांजल दास बागी थे? क्या प्रांजल दास मुल्क से लड़ रहे थे? जिस तरह से आज प्रोटेस्ट की आवाज़ों को, एहतजाज की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारा मुल्क अपने ही लोगों से लड़ रहा है। फौज का इस्तेमाल अपने अवाम को कुचलने के लिए किया जा रहा है
और इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से दी जा सकती है कि एक छोटा बच्चा जो भूखा है, अगर बहुत ज़्यादा रोटी मांगता है तो कई बार उसका बाप, गरीब बाप क्या करता है कि बच्चे को एक अलमारी के ऊपर बैठा देता है। अब बच्चे को वहाँ डर लगने लगता है और वो उतरने की मांग करने लगता है, वो रोटी भूल जाता है। इस वक्त हमारे ये है कि हमारी इकनॉमी तबाह हो चुकी है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिर चुकी है, हमारा मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। और उन सारी बातों से तवज्जो हटाने के लिए हमारी हुकूमत एक के बाद एक ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे तवज्जो बची रहे। जो असली हिंदुस्तान है, जो अवाम है यहाँ के, वो रोटी ना मांग सके, वो रोज़गार ना मांग सके, वो बेहतर ज़िंदगी ना मांग सके। हमारे मुल्क में पानी तक लोगों को पीने के लिए मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, खाना अवेलेबल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। और इन चीज़ों का बहाना लेके एक इंसान को, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के सामने रख के बांटने की कोशिश की जा रही है। हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे, हम अपने आप को बंटने नहीं देंगे। जो कुर्बानी सबूत है कि एक आदमी ने अपनी जान दे दी इस बिल के खिलाफ वर्जी करके, इस बिल के खिलाफ कोशिश करके। जो दूसरे नौजवान की मौत हुई है, अभी तक उनका नाम पता नहीं चल पाया है। अभी वहाँ से खबरें भी आना बंद हो गई हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जैसा कि अभी आपको शिखा जी ने बताया कि हम हिंदुस्तान की हुकूमत ने कोशिश की कि वो कश्मीर का मसला हल कर देंगे। एक कानून बदलने से मसले हल नहीं होते, एक कानून बनाने से हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। गांधी जी ने जो रास्ता बताया था वो रास्ता था अपनाइयत का, अपनेपन का, मोहब्बत का, नॉन वायलेंस का। क्या ये मुल्क गांधी का मुल्क नज़र आता है जो अपने ही लोगों को, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने जितने लोगों को आज तक अपनी फौज और पुलिस के ज़रिए मारा है, उसका 5% जुल्म भी अंग्रेज़ों ने नहीं किया। ये अकेली हुकूमत होगी पूरी दुनिया में जो अपने अवाम के खिलाफ अपनी फौज का इस्तेमाल कर रही है। इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि ये तो मालूम है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें बांटना चाहती है। अफसोस इस बात पे है कि राज्यसभा में वो बहुत सी दूसरी पार्टियां थीं जो ये कहती हैं कि उनका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं है, वो मुल्क को डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी की वजह से वो बिल राज्यसभा से पास हो सका। ये बहुत ही खतरनाक बात है। मेरे बहुत से ऐसे हिंदू दोस्त हैं जो इस गम में, इस दुख में, इस फिक्र में हमारे साथ हैं। बहुत से लोगों को यह कहना है कि अरे भाई आप तो 1950 के बाद पैदा हुए थे, ये आपका मसला नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मुझे मालूम है कि ये मेरा मसला नहीं है, मुझे मालूम है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे भी हिंदुस्तानी माने जाएंगे, लेकिन मेरे घर में जो एक औरत काम करने आती है पास के गांव से, जो मेरे कपड़े प्रेस करता है जो इंसान, जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरे आसपास के इलाकों में रहते हैं, क्या उनके पास वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं? नहीं मौजूद हैं। तो हम इतना बड़ा डिसास्टर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? और इस डिसास्टर की आड़ में आसाम में जो एनआरसी की आड़ में 16,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, अब हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि वो स्कैम हर जगह पे किया जाए। एनआरसी के नाम पे करोड़ों रुपए की लूटपाट होने वाली है। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे बहुत से हिंदू दोस्तों ने ये अहद किया है कि जब उनसे पूछा जाएगा कि अपना धर्म बताइए, तो वो अपने को मुस्लिम लिखवाएंगे। हमें फख्र है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हर्ष मंदर साहब ने कहा, जहां बहुत से दूसरे दोस्तों ने कहा कि वो अपने को मुस्लिम लिखवाएंगे। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब ये होता है कि सिंध नदी के उस पार रहने वाले लोगों को जब अरब ट्रैवलर्स आते थे तो वो कहते थे कि ये सिंधु है। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम सब, और हम में इस तरह की तफरीक आप कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं।
हमारे अवाम इसे रिजेक्ट करते हैं, जामिया इसको रिजेक्ट करती है, इस मुल्क का हर शहरी इस काले कानून को रिजेक्ट करता है। एक अनाउंसमेंट आपको पार्लियामेंट मार्च का। नहीं चलेगा, पागल है तुम लोग यार। मैं प्रोफेसर रिजवान कासम साहब से दरख्वास्त करता हूं। हाँ, प्रोफेसर रिजवान कासम साहब स्टील सेक्शन में देश बचाने पागल वापस लो, वापस तुमको लेना होगा, वरना रोज धरना होगा। साथियों, हमारा टीचर एसोसिएशन का ये प्रोग्राम चल रहा है। हम इस प्रोग्राम के बाद मेट्रो स्टेशन से पार्लियामेंट स्ट्रीट का मार्च करेंगे। आप तमाम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों, खासकर बहुत बड़ी तादाद में आए जामिया के स्टूडेंट्स और जामिया के टीचर्स, आज हम सब यहाँ पे एक शपथ लें कि एक दूसरा सत्याग्रह हम चालू करने वाले हैं। एक ऐसे समय में जब हमारी यूनिवर्सिटी अपने वजूद के 100 साल पूरे करने वाली है, और हम ये बताएं कि इस जमीन में, इस जामिया की नींव में जो खून पसीना जुड़ा हुआ है वो देशभक्तों का खून और पसीना है, वो उन गद्दारों का नहीं है, वो उन गद्दारों का इसमें जरा भी योगदान नहीं है। आज कुछ गद्दार जो ब्रिटिश के जमाने में जिन्होंने उनके तलवे चाटे थे, वो आज देशभक्ति का हमें पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं। इस झूठी देशभक्ति को हम पूरी तरह से नकारते हैं। ये संघ के जो यार है, संघ के जो यार है, बीजेपी के जो यार है, बीजेपी के जो यार है। आज इधर बोलने दो। जामिया की टीचर की हैसियत में मैं ये गर्व से कहती हूँ कि जामिया में शायद ही कोई उनको ऐसा मिलेगा जो एनआरसी और कैब में उनका साथ देगा। हम जामिया के स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से एक बुलंद आवाज सरकार के कानों में पहुंचाना चाहते हैं कि हम ऐसे नागरिकता संशोधन विधेयक के कतई खिलाफ हैं जो नागरिकता को मजहब से जोड़ता है। हमारी अपोजिशन है इस बिल से, जो अब एक्ट बन गया है, वो सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम कहते हैं कि हम एक सेक्युलर देश हैं, तो सेक्युलर देश का ये मतलब है कि यहाँ के सारे धर्म बराबर हैं। और इसलिए यदि कोई भी ऐसा विधेयक है जो ये कहता है कि फला धर्म को करने वाले वो यहाँ के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे धर्म के लोग यहाँ के नागरिक होने के लिए उनका प्रमाण देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हम फला फला साल से पहले या बाद में आए थे। और इसकी अगर हम ओरिजिन देखें तो आज आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जो इतना बड़ा गुस्सा
शहर की सड़कों पे और गांव की सड़कों पे आके फैला हुआ है, वो किसी सिर्फ एक मुसलमान का गुस्सा नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी देश की, अपनी जमीन की जो कल्चर है उसके खिलाफ, जब हम स्टूडेंट्स थे, हम उस जमाने में स्टूडेंट थे, 1979 टू 1985 में आसाम में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसको ये दीमक कहते थे। दीमक आके लग गई है देश में। आज एनआरसी की जो एक्सरसाइज हुई है, जो आसाम में बंद है, उनमें से 60% हिंदू हैं। तो ऐसी एनआरसी अब ये वापस गए सुप्रीम कोर्ट के पास कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तो उसके एवज में अब ये जो है, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाए हैं, वो सिर्फ ये करने के लिए है कि अब एनआरसी मीनिंगलेस हो जाएगी। एनआरसी सिर्फ इस देश के मुसलमानों को तंग करने का, उनको हरासमेंट करने जब तक मैडम की बात कंप्लीट नहीं, नारा कोई नहीं लगा। इसलिए आज यहाँ हम सब एक प्लेज लें कि हम मरते दम तक एनआरसी और कैब जैसे संविधान में जो बदलाव किए जा रहे हैं, हम इनकी मुखालफत करेंगे। और साथ में एक चीज और जो कि दानिश इकबाल साहब ने भी कही, वो ये कि हमारी लड़ाई सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाती है। हमें ये समझना जरूरी है कि ये सारे काम इस चीज के लिए किए जा रहे हैं कि जिस हिंदुत्व राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं, जिस हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है, वो इसलिए भी की जा रही है कि एक तगड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन, एक बहुत बड़ा आर्थिक विपदा इस देश के सामने है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। यदि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि भारत की नागरिक होने का मतलब ये भी है कि हम उन गरीब मुफलिस जनता की भी ध्यान रखें जो इस आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट जिनके ऊपर पड़ेगी। ये कहते हुए मैं आप सबसे एक बार फिर वादा करती हूँ कि जामिया की टीचर होने के नाते आप लोग जिस भी आंदोलन में भारत के संविधान के प्रोटेक्शन में जो भी करेंगे, उसमें हम आगे रहेंगे आपके साथ।